हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एक यंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको पहनने से डिवाइन टाइम आएगा। कौन सा यंत्र है ये? रिस्ट वॉच एनालिसिस। ओके, रिस्ट वॉच एनालिसिस के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो इतना बता दूं कि हमारे शरीर के वाइब्रेशंस को या हमारी वाइब्रेशंस को तीन चीज़ें इफेक्ट करती हैं: तंत्र, मंत्र और यंत्र। मंत्र हम जानते हैं, बहुत सारे मंत्र मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं। तंत्र इज समथिंग, स्पेल्स बोल लो, आप कुछ और बोल लो, उसको आप उसमें रख सकते हो, थोड़ा डिफरेंट हो गया। नाउ यंत्र, यंत्र हो गया कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें अपनी एनर्जी है। सबसे ज़्यादा एक्टिव यंत्र कोई अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वॉच है। हमारे घर में लगे हुए क्लॉक हैं, घड़ियां हैं। ये घड़ियां वो एनर्जी लिए हुए हैं जिसमें मैं बोलूँ सिर्फ एक एनर्जी नहीं है, काफ़ी सारी एनर्जीज हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, इलास्टिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है एंड काइनेटिक एनर्जी है, राइट? ये सारी एनर्जीज एक छोटे से रिस्ट वॉच में अवेलेबल है। आप सिर्फ इतना समझो कि जब आप ये रिस्ट वॉच पहन लेते हो, समथिंग लाइक दिस, अपने कलाई पे, तो आपकी बॉडी के साथ एक यंत्र जुड़ा हुआ है। ओके, और हम सब जानते हैं कि यंत्रों का, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। मंत्र को भी हम एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं जो हमारी वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में लेके जाता है जब हम उसको जाप करते हैं, चैंट करते हैं, राइट? ऐसे ही आप वॉच अगर अपनी कलाई पे पहनते हैं तो वो आपकी लाइफ में, आपके सक्सेस में, यहाँ तक कि आपके विशेस को मैनिफेस्ट करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो ये एक ऐसा यंत्र है जो आपके डिवाइन टाइम को जल्दी से आपकी लाइफ में ला सकता है। चेंजेस आपको इंस्टेंट नजर आ सकते हैं। सो दिस इज रियली वेरी इफेक्टिव, ठीक है? हाँ, एक चीज मैं बता दूं, रिस्ट वॉच एनालिसिस हर इंसान की बॉडी के हिसाब से अलग अलग होता है। सो एक कॉमन मैं यहाँ पे दो चीजें बताऊंगी आपको जो हर कोई अपनी लाइफ में लेके आ सकता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं रिस्ट वॉच एनालिसिस के डीप डाउन जाऊंगी तो वो हर इंसान का डिफरेंट होगा। हम किसी भी रिस्ट वॉच एनालिसिस करके, मतलब किसी की घड़ी देख करके उसके बारे में, उसके नेचर, उसकी लाइफ के ब्लॉकेजेस, उसकी लाइफ में चल रही परेशानियां, उसकी विशेस, इन सबको एनालाइज करके बता सकते हैं। इतनी ज़्यादा इसकी स्टडीज़ हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं बार बार इस वर्ड का यूज़ करती हूँ बिकॉज देयर आर पीपल हु नीड लॉजिक्स। ओके, नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को, सबसे पहली चीज़, आप जब भी रिस्ट वॉच अगर नहीं पहनते हैं, बहुत से लोगों ने, मैंने देखा है, रिस्ट वॉच तो पहनना छोड़ ही दिया है, या तो पहनते हैं तो स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं। गुड है, स्मार्ट वॉचेस भी पहनिए, बट अपनी लाइफ में एक हैबिट में लेके आइए कि आप कोई घड़ी ज़रूर से ज़रूर पहने अपने राइट हैंड पे। ओके, उस हाथ पे जो हाथ एक्टिव है आपका, एक्टिव मतलब जो हमारा कर्म का हाथ है, जिससे हम सारा काम करते हैं। ओके, बहुत से लोग लेफ्टी होते हैं, जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं वो लेफ्ट हैंड पे पहनेंगे। क्लियर कर रही हूँ, जो मैक्सिमम 99% लोग राइट हैंड वाले होते हैं। तो जो राइट हैंडेड लोग हैं, जो सीधे हाथ से काम करते हैं, वो सीधे हाथ पे ही घड़ी पहनेंगे और ये मेरा राइट हैंड है। ओके, सो अभी मैं बता दूं, आप जो भी रिस्ट वॉच पहनते हैं, उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें तो आप लोगों को नहीं बोलूँगी, वो पर्सनल एनालिसिस के बाद ही पता चल सकता है कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करेक्शंस अपनी रिस्ट वॉच में करनी है। बिकॉज ये वॉच ही वो चीज़ होती है, यंत्र होती है। हम कहते हैं ना, कोई यंत्र अगर आप ले रहे हैं, बहुत सारे यंत्र होते हैं, देवी देवताओं के यंत्र होते हैं, धन से रिलेटेड यंत्र होते हैं, सक्सेस का यंत्र होता है, बहुत सारे यंत्र बने होते हैं। और हमारे वेदों में इन यंत्रों की बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है कि ये वो यंत्र में वो शक्ति होती है कि यूनिवर्सल पावर्स को एक जगह इकट्ठा करके और फिर उसकी ऊर्जा स्प्रेड करते हैं, और फिर जो एनवायरनमेंट जिस जगह पे ये रखा हुआ है उसको पॉजिटिव करके वहाँ पे अट्रैक्शन की पावर्स बढ़ाते हैं। ओके, सो क्लियर? अब यहाँ पे जो हमारे पास यंत्र है ये बेशक से मैन मेड है, ओके, लेकिन इसकी शक्ति बहुत है। वाई? बिकॉज वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता, ये हम सब जानते हैं, राइट? सो इस वक्त को, और डिवाइन टाइम के वेट में तो हर इंसान है यहाँ पे, हर किसी को अपना डिवाइन टाइम चाहिए, अपना वो बेस्ट टाइम चाहिए जो मैनिफेस्टेशन के लिए बना है, जो हमारी लाइफ को ब्लेस करने के लिए बना है। आप लोग अपनी अपनी रिस्ट वॉचेस में दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक तो उसकी डायल, जो अंदर की डायल होती है
वो अगर वाइट हो तो बहुत अच्छा है। ब्लैक डायल, ब्लैक स्ट्रेप, ब्लैक कलर का अंदर का नंबर लिखा हुआ, नॉट एट ऑल पॉजिटिव। ठीक है। सो अगर किसी को बहुत शौक है कि हम ब्लैक पहने, बहुत ज़्यादा शौक है कि ब्लैक घड़ी ही पहननी है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि फिर भी उसकी जो डायल हो वो वाइट हो। ठीक है। या उसका स्ट्रैप फिर आप किसी और कलर का हो, पूरा का पूरी की पूरी वॉच ही ब्लैक हो जाए, ऐसा मत करिए। अगर आपके घरों में भी दीवारों पे जो क्लॉक रखी है उसमें भी अगर पूरा ब्लैक कलर का आपने क्लॉक लगाया हुआ है, तो हो सके अगर तो उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि वो तभी आपको इफ़ेक्ट करेगा। अगर कुछ चीज़ें रुक रही हैं लाइफ में, ब्लॉकेजेस हैं, काम जल्दी से बनते नहीं, और बिजनेस से रिलेटेड लोगों को बता देती हूँ, जब लगने लगी कि बिल्कुल क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं या फिर प्रॉब्लम हो रही है, तभी भी आप लोगों को अपने क्लॉक्स और वॉचेस को एक बार एनालाइज ज़रूर करवा लेना चाहिए, चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या चेंज करना है। सिर्फ एक रिस्ट वॉच के चेंज करने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए नज़र आएंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि हर इंसान की बॉडी के हिसाब से उसका एनालिसिस डिफरेंट होगा, तो मैं यहाँ पे सबके लिए एक साथ तो नहीं बता सकती हूँ, सिंपल 2 चीज़ें बताऊँगी जो एक मैंने बताया आप लोगों को। सेकंड, ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई वॉच लेते हैं तो उसकी जो स्ट्रिप हो वो अगर मेटल की हो। ठीक है। हम जैसे कि कई बार लेदर स्ट्रिप होता है, ब्लैक स्ट्रिप है, कोई और कलर का रबड़ का भी स्ट्रिप है, तो वो सब अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि ये चेन की स्ट्रिप हो। ओके। ये गोल्डन चेन हो सकती है या फिर सिल्वर और मेटालिक जो भी है, अलग अलग कलर्स में मिक्स चेन आप हो सकती है, बट चेन हो तो ज़्यादा अच्छा है। डायल राउंड हो, अंदर का वाइट हो, और जो नंबर्स होते हैं इसके अंदर बहुत बार रोमन न्यूमरल्स भी होते हैं। रोमन न्यूमरल है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट जो नंबर 12 यहाँ पे आप देख रहे हो वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो, मतलब दिख रहा हो साफ साफ। नंबर 12 हमारे अस्तित्व को दर्शाता है, एक तरह से हमें रिप्रेजेंट करता है। ओके। सो नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि अगर आप कोई रिस्ट वॉच है, घर में क्लॉक लगा हुआ है, तो जो नंबर्स हैं वो बहुत क्लियर अगर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 की तरह, वो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं वहाँ पे कभी कभी बड़े कॉम्प्लिकेटेड से पिक्चर्स बने होते हैं या बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस बने होते हैं, वो क्लॉक्स, वो वॉचेस अच्छे नहीं होते हैं। वो लाइफ में अगेन कॉम्प्लिकेशंस ही लेके आते हैं। ये एक ऐसा लाइव मैं बोलूँ यंत्र पहन रहे हो आप, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट पहन रहे हो जिसके अंदर 3 एनर्जीज वर्क कर रही हैं, मतलब एक्टिव है। ओके। सो इसको हमें बहुत ध्यान से अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए। और रिस्ट वॉचेस को ऐसे नहीं कि आप, बहुत बार होता है हम बाहर से आए थके हुए हैं, एकदम से वॉच निकाला कहीं भी रख दिया। नो, इसको अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट के साथ रखिए। वक्त को अगर आप अहमियत नहीं दोगे तो फिर वही बात है कि हम डिवाइन टाइम और अच्छे वक्त का इंतजार ही करते रहते हैं। ठीक है। कोशिश कीजिए आपके घर में जो क्लॉक हो, वॉचेस हो, वो सब फंक्शनल हो, मतलब उनकी बैटरीज हमेशा चेंज होते रहे। अगर आपने 10 घड़ियां रखी हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उनकी टाइम टू टाइम बैटरीज आप चेक करते रहिए। छोटी छोटी बैटरीज हैं उनको लगाइए, उसमें एक्टिवेट रखिए। लोगों के सवाल ये आएंगे कि हम स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं तो फिर उस टाइम क्या करें। स्मार्ट वॉचेस आप पहनते हैं, आजकल ज़माना है, ठीक है, फिर भी स्मार्ट वॉचेस में भी कलर्स का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी कोशिश कीजिए अगर ब्लैक अवॉइड कर सकें, जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना अच्छा। अगर फिर भी आपको बहुत शौक है कि हम ब्लैक पहनते हैं, ब्लैक फैशन में हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में अगर आप 2 दिन ब्लैक पहन रहे हो तो बाकी के रेस्ट ऑफ द डेज आप चेन वाले इस तरह की घड़ियां पहने या किसी और कलर का पहने। डिजिटल वॉचेस में हम इस तरह के गोल्ड डायल्स नहीं होते, नॉर्मली चौकोर होते हैं। ठीक है। नंबर्स भी वहाँ पे नंबर्स फ्लैश होते रहते हैं, तो वो क्या हम पहन सकते हैं, आप पहन सकते हो। लेकिन अगेन मेरा यही सजेशन रहेगा कि इस तरह की चेन वाली, स्ट्रेप वाली घड़ियां ज़रूर पहने अपनी डेली लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्प करेगा आपको। अगर सपोज मान लीजिए आप सारे दिन नहीं पहन पा रहे हैं, तो फिर हम कब पहने। आप चाहें तो दिन में कभी भी, जब आप नॉर्मल अपने काम कर रहे हैं तब आप लगा के थोड़ी देर पहन लीजिए, लेकिन आप घड़ी को सारे दिन में एक बार अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट ज़रूर होने दीजिए, अपने हाथ पे बांधिए। ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और बता देती हूँ, जो लोग एग्ज़ाम्स के लिए अभी अपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिनको लगता है कि हमारा बहुत सारी पढ़ाई है और टाइम बहुत कम रह गया है, नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, या फिर
बहुत सारा बिजनेस का काम पड़ा हुआ है और एकदम से हमें कोई ऑर्डर देना है, कोई काम पूरा करना है, वो नहीं हो पा रहा, मतलब कोई भी काम जो रुका हुआ है, काम से रिलेटेड बोल रही हूँ सिर्फ, ओके। लाइक कभी कभी होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और टाइम बहुत कम है, जो हमें टाइम लिमिट मिला हुआ है उसके अंदर करना बड़ा मुश्किल है। उस टाइम पे कोशिश कीजिए स्क्वायर वाली जो वॉचेस होती हैं, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या फिर डायल वाली हो, स्क्वायर शेप का डायल थोड़े दिन पहन के देखो, आपको अपने आप चेंजेस नजर आएंगे। सो दिस इज रियली वेरी इफेक्टिव। हमारी वॉचेस बिल्कुल लाइव तंत्र हैं जो हमारी बॉडी के साथ है, इसकी एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए आप अपनी वॉचेस के साथ क्या कर सकते हो। जब भी आप अपनी रिस्ट वॉच को अपने राइट हैंड पे, प्लीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट हैंड उनका जो राइट हैंड से काम कर रहा है, लेफ्ट उनका जो लेफ्ट ही है, ज़्यादातर राइट हैंड पे बांधते हैं अपनी वॉचेस को, तो उसको देख करके एक स्विच वर्ड को चैंट हमेशा करना है और वो होगा ब्रिंग डिवाइन टाइम। हम सब डिवाइन टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, राइट, अपनी अपनी विशेस के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं। सो ब्रिंग डिवाइन टाइम, और आप अपनी रिस्ट वॉचेस को देखते हुए विजुअलाइज कर सकते हो अपनी विशेस को, ड्रीम्स को। आप ऐसा देख सकते हो कि इस डिवाइन टाइम पे मैं कैसा उस लाइफ को हम कैसे जी रहे हैं, क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है, राइट। पूरा कंप्लीट एक पिक्चर बना के उसको विजुअलाइज कर सकते हो आप इस टाइम को देखते हुए। इस रिस्ट वॉच को कभी भी विजुअलाइज कर सकते हो जब आपने ये वॉच लगाई हुई है, ओके। अपने अपने वॉचेस को बहुत अच्छे से साफ सुथरे तरीके से रखिए। जो वॉचेस खराब हो गई हैं, जो घड़ियां खराब हो गई हैं, उनको रखने की जरूरत नहीं है, उनको डिस्पोज कर दीजिए, उनको फेंक दीजिए, ठीक है। क्योंकि यंत्र अगर पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो नेगेटिव एनर्जी भी रिफ्लेक्ट करते हैं, ओके। सो आप लोग अपनी अपनी जितनी भी वॉचेस हैं उनके साथ आज ही करेक्शन कीजिए। गोल्ड डायल, चौकोर डायल, नंबर्स बिल्कुल प्रोमिनेंट होने चाहिए, नंबर 12 ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। नंबर्स में लिखा हुआ है तो अच्छा है, रोमन नंबर में लिखा है तो भी अच्छा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस या कुछ ऐसे सिर्फ डॉट डॉट से बने हों और रिप्रेजेंट कर रहे हों, वैसी घड़ियाँ अवॉइड कीजिए जितना हो सके। अगर आपको शौक है कि हम स्मार्ट वॉचेस पहनेंगे, ब्लैक कलर का स्ट्रैप है हमारे पास, सिर्फ वो ही है, हम तो कुछ और पहन ही नहीं सकते, तो स्मार्ट वॉचेस को आप 2 दिन पहनिए, मैक्सिमम डेज आप इस तरह का वॉच आपको लेना ही पड़ेगा, आपको उसको अपनी लाइफ में लेके आना ही पड़ेगा, ओके। जब भी रिस्ट वॉचेस खरीदते हैं कोशिश कीजिए कि थोड़ा अच्छा बढ़िया क्वालिटी की हो, ताकि जल्दी जल्दी खराब ना हो, ब्रांडेड हो बेशक से, क्योंकि टाइम एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम जितना अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे वो भी शायद वैसा ही हमें देगा, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहती हूँ कि ये सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो प्लीज़ इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आएँ और रिस्ट वॉचेस से रिलेटेड, रिस्ट वॉच एनालिसिस से रिलेटेड कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आगे भी बताती जाऊंगी जो आप लोगों की लाइफ चेंज करेगा एंड हेल्प भी करेगा। सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल। लेकिन हाँ, जिनके पास नहीं है उनको टेंशन होगी कि अब क्या रिस्ट वॉच लेने जाए, प्लीज़ जाइए, ज़रूर जाइए, अपने लिए रिस्ट वॉच लीजिए, क्योंकि वही आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये एक बहुत ही फंक्शनल और एक्टिव इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पास है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों बैठे हुए हैं, ओके। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कुछ क्वेरीज होंगी जो आप लोग कमेंट में लिखिए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि आपके कमेंट्स को उसमें मैं हैंडल कर पाऊँ और वहाँ पे आपके कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।